दोस्तों, देखिए तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। दोस्तों, इट इज सेड दैट इफ यू लुक एट द सन यू कैन हिट द मून। ये कहा गया है कि यदि आपकी निगाह सूरज पर है तो आप चंद्रमा को हिट कर सकते हैं, और यदि आपकी निगाह छत पर है तो आप अपनी घर की केवल खिड़की को हिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात से मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आपने 3000 ग्रेड पे जॉब की तैयारी करनी शुरू की है तो आप केवल 3000 ग्रेड पे तक ही जाएंगे या उससे नीचे रह जाएंगे। लेकिन यदि आपने 6500 ग्रेड पे जॉब की प्रिपरेशन करनी शुरू की है तो आप वहाँ तक जाएंगे या उससे नीचे रह जाएंगे। तो आपको ये कोई नहीं समझा सकता कि आपको कितना ऊंचा लक्ष्य बनाना है, ये केवल आपके हाथ में है। आपने जितना ऊंचा लक्ष्य बनाया है हम उसमें केवल अपना योगदान दे सकते हैं आपको उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं अर्थमेटिक एडवांस और हायर मैथ्स की वीडियो लेकर आऊँगा, आज मैं आप लोगों के हायर मैथ्स के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपका बेस क्लियर करने के लिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ उसके लिए लिखे हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग 5 से 6 वीडियो में ख़त्म करूँगा। आपके इसी के साथ साथ मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम में आने की जिनकी उम्मीद है। दोस्तों, चलिए मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप जानते हैं यदि x+2 को मैं 0 मानता हूँ तो मुझे x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू चाहिए जो ये पॉजिटिव 2 है वो नेगेटिव 2 होने के पश्चात इसे 0 बना दे। यानी कि यदि एक नंबर मेरे पास पॉजिटिव है तो दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, वो भी क्वांटिटी उसकी उतनी ही होगी जितनी इस नंबर की। यानी कि x के प्लेस पर मुझे यहाँ -2 लिखना पड़ेगा ताकि -2 + 2 ये आपका 0 हो जाएगा। दोस्तों, चलिए x के प्लेस पे -2 हमने लिख दिया, और हम जानते हैं -1 -2 -3 सब नंबर्स होते हैं। जब मैथमेटिशियन के सामने ये प्रॉब्लम आई, उन्होंने देखा कि x² + 1 = 0, तो उन्होंने देखा किसी नंबर का स्क्वायर किसी पॉजिटिव नंबर में ऐड होने के बाद 0 दे रहा है, इसका मतलब वो स्क्वायर वाला नंबर का स्क्वायर होने के बाद भी वो नंबर नेगेटिव रहा होगा। तो उन्होंने इस तरह के नंबर को इमेजिनरी नंबर बोल दिया जिनका स्क्वायर भी नेगेटिव हो। तो उन्होंने कहा कि दिस सेट ऑफ दोज नंबर whose स्क्वायर इज लेस देन 0 इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर। दोस्तों, इस बात को कहने वाले सबसे पहले मैथमेटिशियन रेनी डेस्कार्टे थे, जिन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे नंबर यूजलेस नंबर्स होते हैं। देखिए, रेनी डेस्कार्टे, आप लोगों को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो नाम जरूर याद करके जाएं, क्योंकि उनके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, आगे चलकर इस रेनी डेस्कार्टे के बाद इमेजिनरी नंबर पर सबसे ज्यादा काम किया वो लियोनार्ड आयलर थे। इसे कुछ विद्यार्थी आयलर न पढ़कर यूलर ही पढ़ देते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा कि आयलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही आधारित है। तो रेनी डेस्कार्टे के बाद अगर किसी ने विस्तार इमेजिनरी नंबर्स का करा तो लियोनार्ड आयलर थे। दोस्तों, आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब उन्होंने देखा कि ये इमेजिनरी नंबर है तो उन्होंने इसको बेसिक यूनिट कहा कि x² + 1 = 0, x² -1 आएगा। तो उन्होंने कहा कि x जो है वो √-1 है। दोस्तों, ये जो आयलर थे इन्होंने इसको i कह दिया, इन्होंने इसे आयोटा बताया कि ये आयोटा है और ये बेसिक यूनिट है इमेजिनरी नंबर की, इसे हम i से प्रेजेंट करेंगे। तो i इज द बेस ऑफ द ग्रुप ऑफ इमेजिनरी नंबर, ऑल इमेजिनरी नंबर विल बी फॉर्मेटेड बाय i। दोस्तों, i से इनका फॉर्मेशन होगा, तो आपको याद रखना है कि i बेसिक यूनिट है किसी इमेजिनरी नंबर की, और i की वैल्यू होती है √-1। देखिए, इसके आधार पर कुछ रिजल्ट हम लोगों ने निकाले, आप उस रिजल्ट पर ध्यान दीजिए क्या है। देखिए, सबसे पहले अभी हमने देखा कि i की वैल्यू होती है आपकी √-1। दोस्तों, i² की वैल्यू होगी -1। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों, यदि मैं i की क्यूब की वैल्यू निकालता हूँ तो वो होगा i² × i। i² की वैल्यू क्या है? -1 × i, यानी कि ये माइनस का i है। यदि मैं इस वाले स्टेटमेंट का स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा i⁴ -1 का स्क्वायर +1। दोस्तों, यहाँ से हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला है। देखिए, रिजल्ट क्या है। यदि मैं इन सभी i's को जोड़ता हूँ, i + i² + i³ + i⁴, ये वैल्यू क्या बनने वाली है देखते हैं। i हमारा हमने i छोड़ दिया, i² की वैल्यू आई थी -1। दोस्तों, i की क्यूब की वैल्यू आई थी -i, और i⁴ की वैल्यू आई थी +1। यानी कि ये आ गया पॉजिटिव i और नेगेटिव i ये कैंसिल हो गया, -1 और +1 ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू 0 आ गई।
तो आपको जब आप एग्जाम में बैठे आपको ये याद रखना है कि 4 कंसेक्यूटिव आई का मान, 4 कंसेक्यूटिव आई का टोटल हमेशा 0 होता है। जैसे अभी आपने देखा कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कि i की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8, ये आपकी वैल्यू 0 आने वाली है। यदि मैं कहीं से भी नंबर शुरू करूँ, i की पावर 101 प्लस i की पावर 102 प्लस i की पावर 103 प्लस i की पावर 104, दोस्तों ये वैल्यू भी आपकी 0 आएगी क्योंकि ये 4 कंसेक्यूटिव आई है। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है? आप देखिए 4 कंसेक्यूटिव आई हैं, एक एक पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका जवाब क्या होने वाला है? इसका जवाब होगा दोस्तों आपका 0। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए एक चीज और मैं आपको समझा दूं इसके साथ साथ। अभी हमने देखा यदि i की एक एक पावर बढ़ रही है, इफ द पावर ऑफ i इंक्रीजिंग बाय 1 देन द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव i इज ऑलवेज 0। नाउ यदि हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं दोस्तों, देखना यदि मैं i लूं, i की वैल्यू हमने i ही कह दिया, और यदि मैं इस i की क्यूब की वैल्यू लेना चाहता हूँ, i की क्यूब की वैल्यू क्या होती है? i स्क्वायर इंटू i। अभी वैसे हमने देखा भी था i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू i, तो ये दोस्तों माइनस का i हो गया i की क्यूब की वैल्यू। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ i और i की क्यूब, तो ये आएगा आपका i प्लस i की क्यूब यानी कि i माइनस i यानी कि 0। चलिए एक रिजल्ट तो हमारा ये रहा कि i प्लस i की क्यूब हमारा 0 होता है। यदि दोस्तों मैं ये कहूँ कि i स्क्वायर प्लस i की 4 की वैल्यू क्या होती है? देखिए i स्क्वायर का मान होता है आप जानते हैं -1 और i की पावर 4 की वैल्यू होती है +1, तो क्या ये भी 0 आएगी? तो आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि यदि पावर में डिफरेंस 2 का है तो 2 कंसेक्यूटिव i का टोटल भी हमेशा 0 होता है। चलिए क्या अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ 2 पावर का डिफरेंस है, इसका मतलब इन दोनों का टोटल 0 होगा। यहाँ भी 2 पावर का डिफरेंस है, इसका मतलब इसका भी 0 होगा। यहाँ भी 2 पावर का डिफरेंस है, इसका मतलब इन दोनों का भी टोटल 0 रहा होगा। यहाँ भी 2 पावर का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ भी 0 रहा होगा। यहाँ भी 2 पावर का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ भी 0 रहा होगा। और दोस्तों सिंगल आपका i बच रहा है, सिंगल i बचा ना दोस्तों। भाई यहाँ पेयर बना, यहाँ पेयर बना, यहाँ पेयर बना, यहाँ पेयर बना, यहाँ पेयर, तो इसका सिंगल 1 बचा, तो आंसर इसका हमारा बी करेक्ट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। 1 प्लस आई की पावर n ओवर 1 माइनस आई की पावर n इज इक्वल टू 1 है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है। ये क्वेश्चन IIT 1980 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2000 में आया हुआ है, यही क्वेश्चन तेलंगाना पीजीटी में आया था, और वर्तमान में फिलहाल शायद 2 या 3 साल पहले टीजीटी में भी आया था यूपी में। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खास है। एयरफोर्स में आया होगा, क्योंकि एयरफोर्स के पेपर नहीं मिलते जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, आंसर की नहीं देती, इसलिए पता नहीं लगता कि कौन सा क्वेश्चन आया था कौन सा नहीं आया था। लेकिन जो बच्चे हमसे पढ़ के गए थे, ऑफलाइन जहाँ पढ़ाते हैं उन बच्चों ने हमें बताया था कि ये क्वेश्चन वहाँ भी मिला था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है और ये कितने तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखिए ये क्वेश्चन है 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई, इसकी पावर n इज इक्वल टू 1 है। दोस्तों ने 1 दिया है और इनने पूछा है कि व्हाट इज n, लीस्ट। लीस्ट का मतलब कम से कम n क्या होगा। दोस्तों इसे हम ऐसे ही पूछ लेता है मतलब एग्जाम में कि 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई की पावर n इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, कि ये रियल नंबर है, देन व्हाट इज n क्या होगा। इसे 2 तरीके से एग्जामिनर पूछता है, लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, यदि मैं 1 प्लस आई के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ क्या मिलेगा मेरे दोस्त। देखिए कुछ खास रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, बहुत जगह काम आएंगे। 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई। दोस्तों ये होगा 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i, यानी कि वैल्यू आई आपकी 2 है। दोस्तों 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होता है 2i, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। चलिए एक और रिजल्ट देख लेते हैं कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई, ये वैल्यू आई आपकी 1 का स्क्वायर 1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये माइनस का 2i है। 1 से 1 कैंसिल होने के बाद ये आया माइनस का 2i। तो दोस्तों 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होता है आपका माइनस का 2i। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट इसमें कैसे यूज होगा वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप उससे पहले कुछ खास चीज देख लीजिए। आपने रिजल्ट देखा कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i होता है, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस का 2i होता है। दोस्तों यदि इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, देखना जरा ये क्या बनने वाला है। देखिए हमने लिया
ये 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई का पावर n है। दोस्तों हमने यदि 1 प्लस आई की वैल्यू पुट करी तो आएगा √2i, अभी आपने देखा था, और यहाँ भी √ माइनस का 2i आने वाला है, ये आपका n होता है। दोस्तों यदि मैं ऐसे लिख दूँ 2i ओवर माइनस का 2i, इसकी पावर n/2, कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई, n/2 में चला गया, आई से आई कैंसिल, तो ये बचा -1 की पावर n/2। अब दोस्तों ये देखिए रियल नंबर ही है, रियल नंबर किसके लिए है, यदि मैं n बराबर आपका 1 पुट करूंगा तो पावर हाफ रह जाएगी, मैं नहीं पुट कर सकता। n बराबर यदि मैं 2 पुट करता हूँ, यदि मैं n 2 वैल्यू पुट करता हूँ दोस्तों, ये मुझे वैल्यू मिलेगी -1 की पावर 2/2 यानी कि 1, तो ये आ गया -1। तो ये क्या रियल नंबर है, बिल्कुल रियल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई की पावर n हमारा रियल है, तो n क्या होगा दोस्तों, जवाब होगा हमारा n की वैल्यू 2, जो मैंने अभी आपके यहाँ पर निकाली है। और यदि वैल्यू 1 है, अब आप सोचिए वैल्यू 1 कब बनने वाली है, ये वैल्यू 1 जब बनेगी जब पावर -1 की पावर इवन होगी, यानी कि हमने सपोज ये 2 होगी, यदि n/2 पावर 2 है तो n का मान होगा दोस्तों 4, यानी कि ये 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई की पावर n = 1 तब होगा जब n हमारा 4 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। देखिए एक यदि आपकी चीज़ ये समझ नहीं समझी गई दोस्तों, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। इसका एक सिंपल सा और आसान सा तरीका ये भी था कि हम 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई की वैल्यू अलग निकालें, इसमें कंजुगेट की मल्टीप्लाई करें। कंजुगेट क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा। ये होता है दोस्तों 1 प्लस आई ओवर 1 प्लस आई, जो आई है उसको दूसरे साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ओवर a माइनस बी प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आने वाला है 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i ओवर, ये आ गया 1 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो -1 प्लस, तो ये आ गया आई स्क्वायर कैंसिल, तो क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो ये आया 2i ओवर आई 2 दोस्तों, तो यानी कि वैल्यू आई। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई की वैल्यू आपका आई है। तो दोस्तों यदि मैं ऐसा लिखूँ 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई की पावर n ना लिखकर मैं इसकी प्लेस पर केवल आई भी लिख सकता हूँ, आई की पावर n। और आप जानते हैं आई की पावर अगर 2 है तो -1 होता है, और आई की पावर 4 है तो वो प्लस का 1 होता है। तो दोस्तों अगर रियल कहता है तो इनकी प्लेस पर 2 आएगा, और केवल 1 पूछता है तो इनकी प्लेस पर 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ 1 पूछा तो आंसर इसका 4 आने वाला है। यदि ये रियल कहता है तो आंसर इसका 2 आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस आई की पावर 4, 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 आई की पावर 4। क्लियर हो गया होगा। देखिए सबसे पहले इसे क्या करने वाले हैं, मैंने भी निकाला था 1 प्लस आई का होल स्क्वायर की वैल्यू। तो दोस्तों मैं इसे लिखूंगा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू क्या, अगर मैं आई की मल्टीप्लाई नहीं करता, ये जो 1/i है, अगर मैं इसमें आई की मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो ये आएगा आई ओवर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस का आई आने वाला है, तो ये मुझे मिलेगा 1 माइनस आई का पावर 4। तो दोस्तों इसे भी स्क्वायर का स्क्वायर करना था, चलिए हम कर लेंगे। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर की वैल्यू 2i आई थी दोस्तों, ये 2i का होल स्क्वायर प्लस ये होती है माइनस के 2i का होल स्क्वायर। दोस्तों ये होता है -1 की पावर 4 को लिखेंगे हम कि होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होता है माइनस का 2i, उसका भी स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 4i का स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी आपका प्लस 4i स्क्वायर, तो ये वैल्यू 8i स्क्वायर हो गई, यानी कि 8i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये माइनस का 8 है। दोस्तों देखिए माइनस का 8 का कहीं नजर आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन गलत हैं। दोस्तों आप इसमें अपनी तरफ से एक ऑप्शन और बना लेना, ई मैंने गलती से लिख दिए होंगे ऑप्शन -8, इसका जवाब आने वाला है क्वेश्चन का -8। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, इसके लिए मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या आता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले देने वाले मैथमेटिशियन कैस्पर वेजल थे, कैस्पर वेजल। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है। इमेजिनरी नंबर दूसरे मैथमेटिशियन ने दिए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे मैथमेटिशियन ने दिया है। इन्होंने ये कहा था कि यदि आप जो काल्पनिक नंबर ले रहे हैं आई बी,
इसे किसी भी रियल नंबर में जोड़ दो तो यही नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये कैस्पर वेजल ने कही थी ये बात। दोस्तों a प्लस आई बी न लेकर हम x प्लस आई वाई लेंगे। उन्होंने कहा कि x प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक तो रियल पोर्शन, हम इसे प्रेजेंट करते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z, इसे g पढ़ते हैं दोस्तों। रियल पार्ट ऑफ g इज x एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। देखिए उन्होंने इसे, चलिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में अलग वीडियो में लेकर आऊंगा, आप इन्हें फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए। ये रियल पार्ट ऑफ g क्या है, x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ g क्या है, ये y है। दोस्तों अगर मैं इसे एरगेंडा प्लेन पे शो करता हूँ, देखिए रियल नंबर्स के लिए तो हम इसे कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर्स के लिए एरगेंडा प्लेन कहते हैं। ये आपका रियल एक्सिस कहलाता है। ये लाइन जो है ये आपकी रियल एक्सिस है दोस्तों, रियल एक्सिस। और ये लाइन आपकी इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है, इमेजिनरी एक्सिस। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। ये जो रियल पोर्शन है ये एक्स एक्स के अलोंग मेजर करा जाएगा। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी एक्स है, और ये y इमेजिनरी एक्स पर मेजर करा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी y है। तो ये पोर्शन आपको पॉइंट हमें यहाँ मिला। तो इस नंबर को ही हम इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में x, y लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम इसे x प्लस आई वाई लिखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैस्पर वेजल ने प्रेजेंटेशन दी थी आपके समझ में आई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिश्रण, complex number is the mixture of real and imaginary part. This is called real part and this is called imaginary part. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसका कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए आप यदि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सपोज करो जी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट यहाँ पर है x प्लस आई वाई। जैसे ही हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो हम इसमें i के प्लेस पर माइनस आई लिख देंगे। दोस्तों कंजुगेट का मतलब होता है इसका इमेज, रियल लाइन में देखना। ये रियल लाइन है, इसका इमेज का मतलब जितने x के ऊपर है उतना ही हमें नीचे दिखाई देगा। अगर ये यहाँ पर है तो हमें वो यहाँ नजर आएगा। और दोस्तों इस पॉइंट को हम कहेंगे x माइनस आई वाई। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि जब भी हम कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लेंगे, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोस्तों वो होगा g बार। उसे हम बार से प्रेजेंट करेंगे। यदि कोई z आपका नंबर है, ये वाला नंबर है, और इसका हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो हम g बार से प्रेजेंट करेंगे, g बार। और दोस्तों ये होगा x माइनस आई वाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। दोस्तों इसके बेस पर थोड़े से नियम बनते हैं। नियम क्या बनते हैं आप उन्हें भी समझ लीजिए। देखिए कि मैं g प्लस जी बार को ऐड करता हूँ तो यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव आई वाई है या नेगेटिव आई वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x, सिर्फ 2x आ गया। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का सम हमेशा रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट किसका, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी। दोस्तों यदि मैं g माइनस जी बार करता हूँ, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा। यदि मैं माइनस कर दूँ, यहाँ माइनस करूंगा ये प्लस हो जाएगा, x x कैंसिल आएगा आपका 2i y। तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ g। दोस्तों ये बात आपके समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको ये दो तीन चीजें याद रखनी है, g प्लस जी बार और g माइनस जी बार। g प्लस जी बार का मतलब है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट एंड g माइनस जी बार का मतलब है कि ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट विद आई। दोस्तों ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखिए इसका महत्व क्या है, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में इसका महत्व होगा। क्या महत्व है जरा समझने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका एक बहुत ही छोटा तरीका भी है, पहला आप बड़ा तरीका देखिए क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने कि क्यूब रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। हमें सोल्व करना है तो जाहिर सी बात है x और y वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये क्यूब रूट इधर ले जाना पड़ेगा। तो x प्लस आई वाई आ गया मेरा a प्लस आई बी की होल पावर 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई हो। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दोस्तों यदि मैं इसे वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू पुट करने का मतलब यह है कि a की क्यूब आई की क्यूब की वैल्यू होती है आपकी माइनस का i। तो दोस्तों ये आएगा माइनस का i b की घात 3 प्लस अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूं तो 3a स्क्वायर b i
प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, देखिए 3ab, आई की बी की बी में लगाऊंगा बी स्क्वायर और आई के आई में लगाऊंगा तो आई स्क्वायर मिलेगा। तो ये मुझे मिला ए की क्यूब। दोस्तों यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 आएगी, तो यानी कि रियल पोर्शन बन जाएगा -3ab स्क्वायर। और अगर मैं आई वाले एक साथ लिखता हूँ, आई यहाँ पर है तो यहाँ बचा 3a स्क्वायर बी माइनस का बी की घात 3। तो दोस्तों देखिए यदि मैं अब कंपेयर करता हूँ, आपका ये x प्लस आई वाई की वैल्यू चल रही है भाई, यदि मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर रियल पार्ट है, रियल पार्ट का मतलब है विदाउट आई, जो आई का हिस्सा नहीं है, ये विदाउट आई है और ये भी विदाउट आई है। तो हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की, तो x का मान आएगा a की क्यूब -3ab स्क्वायर। और दोस्तों देखिए जो जितने भी ऑप्शन है x अपॉन ए मुझे भी दिख रहे हैं, तो मैं a से और डिवाइड कर दूं तो ये आएगा x अपॉन ए इज इक्वल टू a स्क्वायर -3b स्क्वायर। दोस्तों ये तो आपका रियल पार्ट है। अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की तुलना करूंगा, ये आई वाला पोर्शन है y, इधर आई वाला पोर्शन है आपका 3a स्क्वायर b माइनस बी की क्यूब, यदि मैं b से डिवाइड कर दूं तो ये मिलेगा y ओवर b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस b की पावर 2। और दोस्तों देख आप जैसा कि देख रहे हैं, यदि मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखिए पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन सब्ट्रैक्शन में है। यदि इसमें से इसे माइनस करूंगा तो a स्क्वायर से 3a स्क्वायर जाएगा तो माइनस का मिलेगा, और -3 से प्लस b करेंगे तो माइनस का मिलेगा, 2 बाहर होगा। देखिए 2 कहीं भी नहीं है दोस्तों, चलिए अभी इसे भी छोड़ देते हैं। यदि मैंने दोनों को जोड़ता हूँ तो दोस्तों a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, यानी कि ये आएगा आपका x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया, ये मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई। देखिए ऑप्शन कौन सा है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इसका मतलब देखिए मैंने इसके 3 ऑप्शन लिखे हैं, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, एक डी ऑप्शन भी था और नन ऑफ दिस था। इसका आंसर वो करेक्ट था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 6। देखिए ये क्वेश्चन ही मोस्ट है, मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, मैं इन दोनों को समझाऊंगा, इससे जो संबंधित टॉपिक हो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3f। देखिए ये z स्क्वायर माइनस 4z है, मैं जानता हूं कि z माइनस 2 का होल स्क्वायर में ये वैल्यू बनती है। यदि मैं 2 इधर ले जाऊं तो ये आएगा z माइनस 2 इज इक्वल टू 3f। यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं, ये आएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3i का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये वैल्यू मुझे मिली z स्क्वायर माइनस 2 इज 4z प्लस 4 इज इक्वल टू 9i स्क्वायर। ये वैल्यू आने वाली है z स्क्वायर माइनस 4z, मुझे वैल्यू प्लस 10 की चाहिए थी। देखिए प्लस 4 तो है ही, मैं अगर प्लस 6 और ऐड कर दूं तो मुझे इस तरफ भी 6 ऐड करना पड़ेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी दोस्तों, तो इसका मतलब z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 10 की वैल्यू जो मिली -9 प्लस 6 यानी कि -3 मिली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। मैं उम्मीद करते हैं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसका आंसर है आपका डी। इसका दोस्तों आंसर था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं दोस्तों। -13 प्लस 84i का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। देखिए यदि मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मैं इसे कैसे करूंगा, ना ही तो मैं ऑप्शन ये वाला लगाने वाला हूँ, ना ही ऑप्शन में ये वाला लगाने वाला हूँ। क्योंकि रियल पार्ट माइनस का है तो इसका मतलब जो आई वाला पोर्शन होगा वो ज्यादा का रहा होगा। आई वाला पोर्शन यहाँ कम का है, यहाँ ज्यादा का, इसका मतलब मैं ऑप्शन नंबर सी लगा हूँ। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखिए जब भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो टू ए बी जो पोर्शन आता है वो इसके आधार पर आता है। अगर माइनस का सिंबल है तो माइनस का मिलेगा, चूंकि यहाँ प्लस का था तो जाहिर सी बात है दोनों ही सिंबल सेम होने चाहिए थे, या तो दोनों ही पॉजिटिव होते या दोनों ही नेगेटिव होते। ऐसा नहीं होता कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए मैंने ये ऑप्शन भी काटा था, ये ऑप्शन भी काट दिया था। ये -13 जब आता है जब दोस्तों यदि मैं 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 4i का स्क्वायर प्लस 4i। तो आप देखिए 1 प्लस ये माइनस का 4 मिलने वाला है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये माइनस का 3 प्लस 4i आया। तो ये माइनस का 3 कहाँ से आया? माइनस का 3 इसलिए आया क्योंकि i वाला पोर्शन ज्यादा था, तो इसका मतलब यहाँ भी i वाला पोर्शन ज्यादा रहा होगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन भी आपको काट दिया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। चलिए इसका मेथड और देखिए, लाजवाब लजीज मेथड क्या है, आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा। हमने लिया 3 प्लस 4i का आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये जो 4s के दो पार्ट कीजिए, पहले से हाफ कीजिए, हाफ करने का मतलब 2i। अब इसके ऐसे दो फैक्टर चूज कीजिए जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 3 हो। तो मुझे पता है अगर मैं इसके फैक्टर कर दूँ 2 इंटू आई लूँगा, 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4 और एक i का स्क्वायर होता है -1। तो मैं इस 3 को लिखूंगा 4 - 1 दोस्तों प्लस 4i। अब आप देखिए क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 4 - 1 को कि 2 का स्क्वायर और -1 को लिख दूं i का स्क्वायर प्लस 4i। अब क्या ये 2 प्लस i का होल स्क्वायर नहीं बनना? अब जब ये 2 प्लस i का होल स्क्वायर बनना है यानी कि 3 प्लस 4i की वैल्यू 2 प्लस i का होल स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो √3 प्लस 4i का स्क्वायर रूट आया 2 प्लस i। ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा दोस्तों। आप अगर ऑप्शन में पॉजिटिव दे रखा आप उसे भी लगा दीजिए, अगर बाहर नेगेटिव दे रखा तो उसे भी लगा दीजिए, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बिंदास तरीका है। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट और निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलने शुरू होंगे। जैसे ही हमारी टीम हाथ तक पहुंचेगी आपको क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। इस चीज के विषय में काम चल रहा है। चलिए -13 प्लस 84i की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। -13 प्लस 84i किसका स्क्वायर रूट क्या होगा? देखिए -13 प्लस 84i, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इसके दो फैक्टर करेंगे हम। पहले से हाफ करेंगे, हाफ करने का मतलब 42i आ गया। दोस्तों ऐसे दो फैक्टर करो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस ही हो। देखना अगर मैं 7 6 और 7i कर लूँ, भाई हम जानते हैं 7 6 इज 42 होता है। चूंकि मुझे i उसके साथ लिखना है, माइनस का है इसलिए i वाला पोर्शन ज्यादा रखेंगे हम। तो हम जानते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 माइनस 49 प्लस 84i। दोस्तों क्या ये 6 का स्क्वायर नहीं है? क्या ये 7i का होल स्क्वायर नहीं है? अब आप देखेंगे क्या ये 6 प्लस 7i का होल स्क्वायर नहीं बन गया?